Hello friends, my name is Jordan and I am an English trainer. So आज मैं कंजंक्शन टू और टू को पढ़ाने आया हूं जिसका मतलब है इतना की। जैसे ये देखो लिखा हुआ है इतना की। क्या दोस्तों, टू और टू का मतलब है इतना की। ठीक है, सेंटेंस बता देता हूं। जैसे कि एक है, आरव इतना बूढ़ा हो गया है कि वो चल नहीं सकता है। समझ में आ गया? इतना बूढ़ा हो गया है कि वो चल नहीं सकता है। ठीक है, जैसे कि आपका भाई इतना वीक है कि काम नहीं कर सकता है। समझ में आ गया? इतना वीक है कि काम नहीं कर सकता है। तो इतना के लिए टू आ जाएगा और नेक्स्ट सेंटेंस में टू डाल लेना, टी ओ। तो आ जाइए सेंटेंस पढ़ लेते हैं। जैसे देखिए, आरव इतना छोटा है कि सेब नहीं छील सकता है। या फिर आप यही बोल सकते हो, आरव एक सेब छीलने के लिए बहुत छोटा है। तो आप बहुत भी बोल सकते हो और इतना की ये भी बोल सकते हो। तो इतना के लिए लगेगा क्या चीज? टू, टी डबल ओ। और स्मॉल या फिर टू यंग ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, और की के लिए ज्यादा कुछ लगाना नहीं है, कहीं दैट लगा दो, दैट नहीं लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखो, आरव इज टू यंग टू पील एन एप्पल। क्लियर है? बहुत छोटा है यानी कि टू यंग। तो यंग से पहले आपको टू लगाना है, टू उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, पील एन एप्पल। ठीक है, आपको समझ में आ चुका होगा। आइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। ये देखिए, वह इतनी कमजोर है कि क्रिकेट नहीं खेल सकती। या फिर हम ये बोल सकते हैं, वह क्रिकेट खेलने के लिए बहुत कमजोर है। यानी कि हम बहुत भी बोल सकते हैं और इतनी कमजोर है कि क्रिकेट नहीं खेल सकती। ठीक है ना? तो हम बोलेंगे शी इज टू वीक, यानी कि वीक से पहले आपको टू लगाना है। ठीक है, टू वीक टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, शी इज टू वीक टू प्ले क्रिकेट। क्लियर है दोस्तों? तो आइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। रोहन अभी इतना व्यस्त है कि वह तुमसे बात नहीं कर सकता। यानी कि इतना व्यस्त, तो बिजी। दिख रहा है? बिजी से पहले आपको क्या लगाना है? टू, टी डबल ओ। ठीक है, तो रोहन इज टू बिजी नाउ टू टॉक टू यू। यानी कि अभी के लिए क्या लगा दिया मैंने? नाउ। ये समझ में आ चुका होगा। तो रोहन इज टू बिजी नाउ टू टॉक टू यू। क्लियर है? आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस है। ये देखिए, मैं इतना थका हुआ था कि कोई काम नहीं कर सका। यानी कि कर सका भी बोल सकता हूं या फिर कर पाया भी बोल सकता हूं। ठीक है, यानी कि मैं इतना थका हुआ था कि मैं कोई भी काम नहीं कर पाया। तो पाया भी बोल सकता हूं। तो ये पास्ट के बारे में बात हो रही है, था, इसलिए इज नहीं आएगा, वॉज आ जाएगा। ये थोड़ा ध्यान रखना। तो आई वॉज टू टायर्ड। ठीक है ना? तो टायर्ड से पहले आपको टू लगाना है, टू टायर्ड टू डू एनी वर्क। क्लियर है? आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस। ये देखिए, वह इतना छोटा था कि फेंस के ऊपर से नहीं देख सका। या फिर पाया, या फिर आप सका बोल सकते हो, पाया बोल सकते हो। ये कौन से टेंस की बात हो रही है? पास्ट टेंस की बात हो रही है। तो था के चक्कर में क्या आ जाएगा? वॉज। तो यानी कि ही वॉज टू शॉर्ट। तो यानी कि देखो, छोटा से पहले आपको इतना लग रहा है तो टी डबल ओ कहां लगाना है? छोटे से पहले। यानी कि ही वॉज टू शॉर्ट टू सी ओवर द फेंस। यानी कि फेंस के ऊपर से देखने के लिए ओवर लग रहा है। तो अब ये याद रखना, टू के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। जो क्रिया है, काम होगा, टू के बाद लगेगा। किसके बाद? टी ओ के बाद, ना कि टी डबल ओ के बाद। ठीक है, सो आइए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा। वह कल इतनी बीमार थी, इतनी बीमार थी कि स्कूल नहीं जा सकी। या फिर पाई। तो देखो, यहाँ पे सकी लिख सकते हो या फिर पाई बोल सकते हो। और इतना, इतनी की, तो की के चक्कर में यहाँ पे टू टी डबल ओ और टू टी ओ लगेगा। जैसे कि ये टेंस कौन सा है? थी के चक्कर में वॉज आ जाएगा, ये थोड़ा ध्यान रखना। तो शी वॉज टू सिक, यानी कि बीमार से पहले आपको टी डबल ओ लगाना है। ये वर्ब नहीं है। टू गो टू स्कूल यस्टरडे, यानी कि शी वॉज टू सिक टू गो टू स्कूल यस्टरडे। यानी कि टू के बाद आपको वर्ब लगाना है, क्रिया, गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, याद रखना। ठीक है, तो शी वॉज टू सिक टू गो टू स्कूल यस्टरडे। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा, देखो, मेरा दोस्त इतना बूढ़ा था कि पहाड़ पर नहीं चढ़ सका। या फिर पाया। तो यानी कि आप सका बोल सकते हो या फिर पाया बोल सकते हो। कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं और पास्ट टेंस की वजह से वॉज आ जाएगा। इतना बूढ़ा, यानी कि बूढ़े से पहले इतना लग रहा है, यानी कि टी डबल ओ वहां पे लगाना है। तो आ जाइए पढ़ते हैं। माई फ्रेंड, सिंगुलर है इसलिए वॉज लग रहा है। माई फ्रेंड वॉज टू ओल्ड, यानी कि ओल्ड से पहले लगाना है, टू
क्लाइंब अप द हिल, यानी कि टू के बाद, टी ओ के बाद, ना कि टी डबल ओ के बाद, टी ओ के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, ये थोड़ा ध्यान रखना है, क्रिया लगानी है। क्लियर है? तो यानी कि माई फ्रेंड वॉज टू ओल्ड टू क्लाइंब अप द हिल, माई फ्रेंड वॉज टू ओल्ड टू क्लाइंब अप द हिल। क्लियर है? आ जाइए, एक आप इसको रिप्लेस कर सकते हो सो दैट के साथ। किसके साथ? सो दैट के साथ। ठीक है, तो इसका मतलब भी वही है। ठीक है, क्या? इतना की। तो आ जाइए पहला सेंटेंस पढ़ते हैं इससे। जैसे देखिए, हरीश इतना गुस्से में था कि बोल नहीं पाया या सका, यानी कि पाया या फिर सका, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। टेंस कौन सा है? पास्ट है, तो हम बोल सकते हैं हरीश वॉज सो एंग्री दैट ही कुड नॉट स्पीक। ठीक है, तो हम ये भी बोल सकते हैं ही वॉज टू एंग्री टू स्पीक। ठीक है, ऐसे ही बोल सकते हो। तो यानी कि हरीश वॉज सो एंग्री दैट ही कुड नॉट स्पीक। तो यानी कि पाया या सका के लिए आपको कुड लगाना है, क्योंकि हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। और था के चक्कर में क्या लगाना है? ये देखो, था के चक्कर में क्या लगाना है? वॉज। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। देखो, इतनी ठंड थी कि कोई बाहर नहीं जाना चाहता था। तो देखो, ना चाहता था के लिए क्या आएगा? वांटेड टू, ये याद रखना। और इतनी और की के लिए सो और दैट लगाना है। तो देखो, इट वॉज सो कोल्ड, यानी कि ठंड से पहले सो लगाना है। की के लिए क्या लगाना है? दैट। ठीक है, की के चक्कर में क्या लगाना है? दैट। दैट नो वन वांटेड टू गो आउटसाइड। ठीक है, आपको समझ में आ चुका होगा सो कहां लगाना है और दैट कहां लगाना है। ठीक है, यानी कि इट वॉज सो कोल्ड दैट नो बडी या फिर नो वन वांटेड टू गो आउटसाइड। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। वह इतनी खूबसूरत है कि मैं उससे नजरें नहीं हटा सकता, यानी कि इतनी के लिए सो और की के चक्कर में दैट लगाना है। और मैं सकता के लिए क्या, यहां पर ये प्रेजेंट में बोलोगे तो कैन लगाना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये देखो, शी इज सो ब्यूटिफुल, यानी कि खूबसूरत से पहले, यानी कि सुंदर से पहले आपको सो लगाना है। शी इज सो ब्यूटिफुल दैट आई कांट गेट माई आईज ऑफ हर, यानी कि आंख हटाने को बोलते हैं, मतलब कि उससे हटा नहीं सकता। कांट गेट माई आईज ऑफ हर। ठीक है, या फिर कांट गेट माई आईज ऑफ दैट थिंग, जिस भी चीजों से आंख नहीं हटा सकते, वो चीज आपको अच्छी लग रही है तो गेट माई आईज ऑफ, ओ डबल एफ, फिर वो चीज का नाम डाल देना। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। ठीक है, आइए नेक्स्ट सेंटेंस। मेरा कमरा इतना गंदा था कि मुझे कुछ भी नहीं मिला जिसकी मुझे तलाश थी, यानी कि इतना और की के लिए क्या लगेगा? सो या फिर दैट। और कुछ भी नहीं मिला, कौन सा टेंस हो गया? पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। आ जाइए पढ़ते हैं। माई रूम वॉज सो अनटाइडी, यानी अनटाइडी से पहले सो लगाना है और की के चक्कर में क्या लगाना है? दैट। माई रूम वॉज सो अनटाइडी दैट आई कुड नॉट फाइंड एनीथिंग आई वॉज लुकिंग फॉर। ठीक है ना, तो यानी कि कुड नॉट कि फाइंड एनीथिंग आई वॉज लुकिंग फॉर, जो मैं ढूंढ रहा था वो मुझे उसमें से कुछ भी नहीं मिला। यानी कि मैं बोल सकता हूं मेरा कमरा इतना गंदा था कि मुझे कुछ भी नहीं मिला जिसकी मुझे तलाश थी। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस। वह इतनी कमजोर थी कि चल नहीं सकती थी। तो इतनी की, इसके चक्कर में सो या दैट लगेगा, और सकती थी के चक्कर में कुड लगेगा। ये थोड़ा ध्यान रखना, पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। और था के चक्कर में याद रखो ये वॉज लग जाएगा। इधर देखो, शी वॉज सो वीक दैट शी कुड नॉट वॉक, यानी कि वो इतनी कमजोर थी कि वो चल नहीं पाई या फिर चल नहीं सकी। ठीक है, तो दैट। ठीक है, और फिर सो, ये थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट सेंटेंस। वह इतनी पतली है कि वह कंकाल की तरह दिखती है। वह इतनी पतली है कि कंकाल की तरह दिखती है, यानी कि इतनी की। तो यहां ध्यान रखना टेंस कौन सा हो गया? प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि कोई पास्ट से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो शी अभी भी मतलब दिखती है वो अभी भी। ठीक है ना, तो शी इज सो थिन दैट शी लुक्स लाइक अ स्केलेटन, यानी कि वो इतनी पतली है कि वह कंकाल की तरह दिखती है। तो सो थिन से पहले लगाना है सो, और की के लिए क्या लगाना है? दैट। दैट के बाद फिर आपको अगला सेंटेंस शुरू करना है। ठीक है, लास्ट सेंटेंस देखो इधर। वह इतनी खूबसूरत है कि हर लड़का उसकी मदद के लिए तैयार हो जाएगा या फिर रहेगा, यानी कि वह इतनी खूबसूरत है कि हर लड़का उसकी मदद के लिए तैयार हो जाएगा या फिर तैयार रहेगा। ठीक है, तो आइए इसका सेंटेंस पढ़ते हैं। तो यानी कि इतनी की के लिए सो दैट लगाना है, इसके बिना सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है ना, सो लिखते हैं
शी इज सो ब्यूटिफुल, यानी कि ब्यूटिफुल से पहले आपको सो लगाना है, देखो हिंदी में भी आ रहा है, ठीक है। शी इज सो ब्यूटिफुल दैट एवरी बॉय विल बी रेडी टू हेल्प हर, यानी कि शी इज सो ब्यूटिफुल दैट एवरी बॉय विल बी रेडी टू हेल्प हर। इजी। आई गेस आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से सो और दैट को कम्युनिकेशन में यूज करना है और रिटर्न में यूज करना है, और किस तरीके से टू और टू को कम्युनिकेशन और रिटर्न में यूज करना है, ठीक है। बस रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी तरीके से वीडियो अगर पूरी देख लेते हो, इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस आपको कमेंट बॉक्स में बनाने हैं, ताकि मुझे भी एक अप्रिशिएशन मिले और मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।